हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्रैमी पुरस्कार 2024 से बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड समारोह 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर है अमेरिका में। इसका आयोजन कहाँ किया गया है? तो अमेरिका में किया गया है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। तो जो ग्रैमी पुरस्कार समारोह या ग्रैमी अवार्ड समारोह 2024 है, ये 66वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? तो 66वां संस्करण है। और कब आयोजित किया गया है? तो 4 फरवरी 2024 को आयोजित किया गया है 66वां ग्रैमी अवार्ड समारोह। और कहाँ? तो अमेरिका के लॉस एंजलिस में इसका आयोजन किया गया है। अमेरिका का शहर है लॉस एंजलिस, वहाँ इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, 2024 में कुल कितने भारतीय संगीतकारों ने ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार जीते हैं या ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? तो इसका राइट आंसर है 5। डिटेल देख लेते हैं। तो पांचों भारतीय संगीतकार के नाम पहले देख लेते हैं। तबला वादक जाकिर हुसैन, बांसुरी वादक राकेश चौरसिया, गायक शंकर महादेवन, वायलिन वादक गणेश राजगोपालन और ताल वादक सेल्वा गणेश विनायक राम। इन पांचों भारतीयों ने ग्रैमी पुरस्कार 2024 जीता है। शंकर महादेवन और सेल्वा गणेश ने अपने संगीत के क्षेत्र में पहला ग्रैमी अवार्ड प्राप्त किया है। जाकिर हुसैन लोगों ने पहले भी ये पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। अगला है, ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड किसने जीता है या किसे प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है शक्ति ने। कौन सा एल्बम है? तो शक्ति एल्बम ने यह पुरस्कार जीता है। डिटेल देख लेते हैं। तो बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड शक्ति को और किस एल्बम के लिए? दिस मोमेंट के लिए 2024 का बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम अवार्ड दिया गया है। इस एल्बम में 4 भारतीयों के साथ साथ इसके संस्थापक सदस्य प्रसिद्ध ब्रिटिश गिटार वादक जॉन मैक्लाघलिन भी शामिल हैं। शक्ति को 45 से अधिक वर्षों में पहला स्टूडियो एल्बम दिस मोमेंट जून 2023 में रिलीज किया गया था। इसे प्राप्त किया गया है। और जो शक्ति है तो इसकी फ्यूजन बैंड शक्ति की शुरुआत 1973 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो इसका राइट आंसर है संगीत के क्षेत्र का यह सर्वोच्च पुरस्कार है ग्रैमी अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड किस देश का संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट पुरस्कार है? तो ये अमेरिका का पुरस्कार है ग्रैमी अवार्ड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, ग्रैमी अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। आइए ग्रैमी अवार्ड से कुछ महत्वपूर्ण डिटेल देख लेते हैं। तो ग्रैमी अवार्ड 2024 ये क्यों प्रदान किया जाता है? तो संगीत उद्योग में उपलब्धियों को पहचानने के लिए प्रदान किया जाता है। और किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में ही प्रदान किया जाता है। कौन सा देश प्रदान करता है? तो अमेरिका USA द्वारा प्रदान किया जाता है। ग्रैमी अवार्ड 2024 का आयोजन कब किया गया? तो 4 फरवरी 2024 को किया गया था। पहला ग्रैमी अवार्ड समारोह 4 मई 1959 को आयोजित किया गया था। और भारत का पहला ग्रैमी अवार्ड अपने सितार वादन के लिए मशहूर पंडित रविशंकर को मिला था। 2024 में संस्करण कौन सा था? तो 66वां संस्करण था ग्रैमी अवार्ड का। सबसे अधिक नामांकन SZA 9 के द्वारा किया गया था और सबसे अधिक पुरस्कार फोबे ब्रिजर्स 4 ने प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड कौन प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर है द रिकॉर्डिंग अकादमी। डिटेल में बता दें तो अमेरिका में स्थित है रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा आयोजित ग्रैमी अवार्ड्स प्रदान किया जाते हैं। यानी अमेरिका में स्थित है ये रिकॉर्डिंग एकेडमी और इसी के द्वारा ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया जाता है। अगला है, ग्रैमी अवार्ड को मूल रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से जाना जाता है ग्रैमी अवार्ड को।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है रविशंकर। कौन है? रविशंकर हैं पहले भारतीय ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले। इनको कब प्रदान किया गया था? तो 1968 में प्रदान किया गया था ग्रैमी अवार्ड। और सर्वश्रेष्ठ चैम्बर संगीत प्रदर्शन की श्रेणी में वेस्ट मिड्स ईस्ट नामक एल्बम के लिए जीता था। उस एल्बम का क्या नाम था जिस एल्बम के लिए जीता था 1968 में? तो उस एल्बम का नाम था वेस्ट मिड्स ईस्ट। ये उस एल्बम का नाम था जिसके लिए इन्होंने ग्रैमी अवार्ड, पहला ग्रैमी अवार्ड जीता था। अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका राइट आंसर है तन्वी शाह है। इन्होंने कब जीता था? तो 2008 में प्रदान किया गया था इन्हें पहला ग्रैमी अवार्ड। अगला क्वेश्चन है, रिकी केज को सर्वश्रेष्ठ नए युग एल्बम संसार की हवाएं के लिए ग्रैमी अवार्ड किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो इसका राइट आंसर है 2015 में प्रदान किया गया था। और थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। तो जाकिर हुसैन को पश्तो और एज बी स्पीक के लिए ग्रैमी अवार्ड्स प्रदान किया गया है। हुसैन को शक्ति के अलावा पश्तो के लिए सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रस्तुति और एज बी स्पीक के लिए सर्वश्रेष्ठ समसामयिक वाद्य एल्बम का ग्रैमी पुरस्कार भी मिला है। यानी इनको जाकिर हुसैन को कई बार मिला है, ये इसमें बताया जा रहा है। सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रस्तुति की श्रेणी में 8 नामांकन थे, जिसमें फालू का गीत एबेंडेंस इन मिलेट्स शामिल था। इस गीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी दिखाई दिए हैं। और ये अमेरिका में स्थित रिकॉर्डिंग एकेडमी द्वारा ग्रैमी अवार्ड में हुसैन की पहली जीत नहीं है। हुसैन ने पूर्व में भी विभिन्न श्रेणियों और एकल वर्ग में ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रस्तुति के लिए ग्रैमी अवार्ड 2024 किसने जीता है? तो जाकिर हुसैन की पश्तो को सर्वश्रेष्ठ वैश्विक संगीत प्रस्तुति के लिए ग्रैमी अवार्ड 2024 मिला है। अगला क्वेश्चन है, ग्रैमी अवार्ड 2024 में उत्कृष्ट बांसुरी वादन का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर है राकेश चौरसिया ने जीता है। डिटेल देख लेते हैं। तो राकेश चौरसिया को पश्तो और एज बी स्पीक के लिए ग्रैमी अवार्ड मिला है। इसमें इन्होंने महान बांसुरी वादक हरिप्रसाद चौरसिया के भतीजे राकेश चौरसिया ने अमेरिका के वेंजो वादक बेला फ्लेक और अमेरिकी बांस वादक एडगर मेयर के साथ पश्तो और एज बी स्पीक के लिए 2 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। यानी किनको मिला है? तो राकेश चौरसिया को मिला है। राकेश चौरसिया हरिप्रसाद चौरसिया के भतीजे हैं। अगला देख लेते हैं एक इम्पोर्टेंट फैक्ट के रूप में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिखे एक गीत को भी ग्रैमी अवार्ड्स मिला है। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में ग्लोबल सॉन्ग कैटेगरी में पीएम नरेंद्र मोदी के लिखे एक गीत एबेंडेंस इन मिलेट्स को भी जगह मिली है। और इसे प्रधानमंत्री मोदी ने सिंगर फाल्गुनी शाह और गौरव शाह के साथ इस गाने को लिखा था। थोड़ी ग्रैमी अवार्ड्स 2024 के प्रमुख विजेताओं की लिस्ट देख लेते हैं। तो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर विनर बने हैं फ्लावर्स माइली साइरस। एल्बम ऑफ द ईयर में बने हैं विनर मिडनाइट नामक रचना में टेलर स्विफ्ट। सॉन्ग ऑफ द ईयर में विनर रहे हैं बिली इलिश। व्हाट वाज आई मेड फॉर सॉन्ग का नाम है। और यदि रिकॉर्ड आप लोग ये समझते चलिएगा कि जो रिकॉर्ड ऑफ द ईयर में रिकॉर्ड कौन सा रहा है? तो फ्लावर्स रिकॉर्ड रहा है माइली साइरस नामक व्यक्ति का, और उसे रिकॉर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है। एल्बम ऑफ द ईयर टेलर स्विफ्ट का एल्बम रहा है मिडनाइट, उसको चुना गया है, वो विनर बना है। और सॉन्ग ऑफ द ईयर की बात करें तो सॉन्ग ऑफ ईयर में विनर बना है व्हाट वाज आई मेड फॉर सॉन्ग, ये बिली इलिश का ये सॉन्ग रहा है।
ओकोनोल और फिनियल्स ओकोनोल गीतकार बिली इलिश हैं। बिली इलिश के बारे में बताया जा रहा है कि ओकोनेल और फिनिस ओकोनेल गीतकार रहे हैं बिली इलिश। बेस्ट न्यू आर्टिस्ट की बात करें तो बेस्ट न्यू आर्टिस्ट विनर बने हैं विक्टोरिया मोनेट। बेस्ट पॉप वोकल एल्बम का पुरस्कार मिला है मिडनाइट्स, टेलर स्विफ्ट का है ये एल्बम। प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर नॉन क्लासिकल के रूप में नॉन क्लासिकल का पुरस्कार मिला है जैक एंटोनॉफ को। बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस का पुरस्कार मिला है माइली साइरस को। ये फ्लावर्स जो रिकॉर्ड रहा है उसमें इन्होंने परफॉर्मेंस किया रहा माइली साइरस। इन्हीं का लगभग है ही है वो क्या बोलते हैं रिकॉर्ड, मिली साइरस का ही फ्लावर्स रिकॉर्ड है। सॉन्ग राइटर ऑफ द ईयर नॉन क्लासिकल के रूप में विनर बने हैं थेरान थॉमस। वेस्ट डांस इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक एल्बम में विनर बने हैं फ्रेड अगैन। एक्चुअल लाइफ 3 में इन्होंने वेस्ट डांस परफॉर्मेंस किया है। वेस्ट रॉक एल्बम का पुरस्कार मिला है दिस इज वाई नामक एल्बम है परमोर को। वेस्ट अल्टरनेटिव म्यूजिक एल्बम का रिकॉर्ड मिला है विनर बने हैं द रिकॉर्ड बाय जीनियस नामक व्यक्ति। वेस्ट रैप सॉन्ग का पुरस्कार मिला है किलर माइक को। साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स ये वेस्ट रैप सॉन्ग का नाम रहा है। वेस्ट अल्टरनेटिव जैज एल्बम का पुरस्कार मिला है मेसेल नेडेगेओ सोलो। वेस्ट कंट्री एल्बम का हम बात करें तो वेस्ट कंट्री एल्बम का विनर बने हैं बेल बॉटम कंट्री एल्बम, ये लैनी विल्सन का एल्बम है। बेस्ट अमेरिकन एल्बम का विनर बने हैं बेदर वेंस एल्बम, ये जेसन इसवेल और 400 यूनिट यानी बेदर वेंस नामक एल्बम है जेसन इसवेल का। सर्वश्रेष्ठ म्यूजिक मेक्सिकाना एल्बम, इसके विजेता बने इंक्लूडिंग तेजानो। विनर बने हैं जेनेसिस पेसो प्लूमा। ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ का, आप लोग एक झलक देख लीजिएगा, यहाँ का पूरा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण है जैसे वेस्ट R&B सॉन्ग का विनर बने हैं स्नूज, SJA सॉन्ग है। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम कौन सा बना है तो दिस मोमेंट बना है शक्ति, जान मैं कॉलिंग, उस्ताद जाकिर हुसैन, शंकर महादेवन, बी सेल्व गणेशन, गणेश राजगोपालन, ये सब इसमें किरदार की भूमिका निभाए हैं। डॉक्टर ड्रे ग्लोबल इम्पैक्ट अवार्ड मिला है, विनर बने हैं जय जी। वेस्ट पॉप डांस रिकॉर्डिंग का विनर बने हैं पदम पदम, कायली मिनांग व्यक्ति बने हैं, रिकॉर्डिंग का नाम है पदम पदम। बेस्ट कंटेम्परेरी इंस्ट्रूमेंट एल्बम के विनर बने हैं बेला फ्लैक, जाकिर हुसैन, इन सब का नाम है। एज वी स्पीक नामक एल्बम है। वेस्ट सॉन्ग रिटर्न फॉर विजुअल मीडिया, उस सॉन्ग का नाम है व्हाट वाज आई मेड फॉर, ये बिली इलिश उसके बने हैं। तो ये सब एक झलक आप लोग देख लीजिएगा, इसमें कुछ चीज़ इम्पोर्टेंट भी हैं। बेस्ट प्रोग्रेसिव R&B एल्बम विनर बने हैं SOS। बेस्ट R&B परफॉर्मेंस में ICU कोको जोन्स बने हैं। वेस्ट रॉक सॉन्ग में नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ है बाय जीनियस नामक इसमें विनर बने हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट आप देख लीजिएगा जो आपके एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे, बाकी पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। आशा है कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। थैंक यू।